बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, अभी जो है एक तो इमरान रियाज खान साहब को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। पता नहीं उनसे क्या निकालना इन लोगों ने। सहाफ़ी बिरादरी भी खामोश है, इतनी नहीं प्रोटेस्ट कर रही जितनी इनको करना चाहिए। और दूसरी जानिब जो है शेख रशीद साहब को गिरफ़्तार किया गया है। कल ये यूरिन टेस्ट दे करवाएं, आपने अल्कोहल की हुई है। तो नाज़रीन, आपको शायद वाक़या याद होगा कि चौधरी जो निसारा थे, साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने शजीर इनाम मेमन के जब गए वहाँ पे मुआयना वगैरह किया, वहाँ पे वाज़ह तौर पे शराब की बोतलें नज़र आईं। बाद में वो जो है शहद की बोतलें बन गई। तो नाज़रीन, इस हद तक यहाँ पे चीफ जस्टिस भी बेबस थे कि जो शराब की बोतल को शहद की बोतल बना दिया गया। तो जो शख्स ने कहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बाकायदा कलमे की कसम भी खाई है कि मैंने कोई शराब वगैरह नहीं पी हुई है, उसके बावजूद मुज़र थे कि जी नहीं आपने पी हुई है। कोई ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ इनकी जो भी ये करें, क्योंकि आप ये इस वक्त के फ़िरौन बने हुए हैं, तो इन फ़िरौनों का सूरज भी उरूब होने वाला, बहुत अनकरीब होने वाला है। तो नाज़रीन, अब मरीम नवाज़ जो जब लंदन से पाकिस्तान आई तो बड़े ख्वाहिशात, बड़े ख्वाब देख कर आई थी कि मैं एयरपोर्ट पे उतरूँगी, लाखों लोग मजमा होगा, वो जाती उम्रा तक लोग ही लोग होंगे और मैं उनमें से जाऊंगी और कामयाब अपने आप को करवाऊंगी। क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता है ये क्राउड पुलर है। तो क्राउड पुलर जो है मुकम्मल तौर पे क्राउड क्लोज़र है ये। अब क्राउड नहीं आता इनके ऊपर। तो कल भावलपुर में भी जो इन्होंने किया वो भी आपने देखा है। भावलपुर में एक कन्वेंशन हुआ, तो उस कन्वेंशन के अंदर सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। तकरीबन 100 या 150, ज़्यादा 200 बंदा होगा कि जो नज़र आ रहा था वहाँ पे। तमाम वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे, इनकी वीडियो भी वायरल हुई है। और ये जो मंजर बेच रहे हैं, पाकिस्तान का इत्तेहाद, तालीम, महंगाई का ख़त्म करना, पाकिस्तान की तरक्की, ये कोई भी इनका मंजन अब नहीं बिकने वाला। क्योंकि 32 साल से ये मंजन बेचते आ रहे हैं, अब इनका मंजन नहीं बिकेगा। ये आगे भी, पहले वोट को इज्जत दो वाला ख़त्म हुआ वो इनका बयानिया, वो भाग गए सारे यहाँ से, वो दफन हुआ बयानिया इनका। तो अब ये आ गया ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को लेकर, तालीम को लेकर और सेहत को लेकर। ये मंजन नहीं बिकना। मरियम नवाज़ को अच्छा खासा इल्म है कि तुम्हारे कन्वेंशन में लोग नहीं आए तो तुम्हारा ये मंजन बेचेगा कौन? तुम्हारा तो मंजन ये बिकेगा नहीं, तुम्हारे मुंह से ये बिकना नहीं है, ना तुम्हारे वालिद के नाम से, ना तुम्हारे चचा के नाम से, तुम्हारे कज़न के नाम से। वैसे तुम्हारी पार्टी जो है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, क्योंकि आपके सीनियर मरियम नवाज़ को सीनियर नायब सदर बनाने के बाद पार्टी में काफ़ी इंतशार पैदा हो गया है। रात को भी, कल भी मैंने देखा है कि एक सोशल मीडिया पे निहार हाशमी साहब किसी निजी टीवी पे बैठे थे, उन्होंने भी यही कहा, अशराफिया के पास हुकूमत है, अशराफिया यहाँ पे बैठी हुई हैं। वही मोर्सी सियासत पे भी बात कर रहे थे। इस वक्त पार्टी जो है टूट फूट का शिकार है। तो मरियम नवाज़ ने बयान दिया, जी मैं अशराफिया के ख़िलाफ़ हूँ, गरीब आवाम के लिए हूँ। आपको गुरबत का क्या पता, गरीब क्या है? आपने उस वक़्त कहा था जी इसके जो है इमरान खान रात के अंधेरे में पेट्रोल 3 रुपये महंगा कर दिया, इसको गरीब आवाम का पता नहीं है। तो खुद जो है 35 रुपये खुद महंगा करवाया। अब ये नहीं पता, क्योंकि ये झूठ सब बोलते हैं। इनकी ऑडियो भी लीक हुई है, इनकी वीडियो भी लीक हुई है, जिसमें इन्होंने कहा था कि मैं चचा को बोल दिया है कि आप पेट्रोल महंगा कर दें, मैं बाहर बोल दूंगी कि गलत है। ये गुड कॉक बैड कॉक खेलने के आदी हो चुके थे, मगर अब अवाम इनके गुड कॉक बैड कॉक में नहीं आएंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो है ताकतवर हलकों के ताज़ा सर्वे के मुताबिक पीटीआई शिकस्त देना नामुमकिन हो चुका है। ये हाल ही में इनको एक बहुत मिला, और ये जो है राणा अजीम साहब ने इसको अपने व्लॉग में बताया कि ये जो मामला है कि पीटीआई के पास जो नया सर्वे ताकतवर हलकों के पास गया, उस पर नामुमकिन हुआ है ये कि पीटीआई को शिकस्त दे सके। नाज़रीन, इसके अलावा मरियम नवाज़ के जो हैं शो जो हैं वो बजाय के मोहब्बत और भाईचारे के, वो नफ़रत में बदल रहे हैं। क्योंकि ये एक जहर उगलती हैं जिसके बायस हर आदमी इस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं है। ये वही अपनी रवायत लेके चल रहे हैं कि नफ़रत की सियासत करना। नफ़रत करने से इनके अपनी नफ़रत बढ़ रही है। इनकी पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई है। शाह खाकान अब्बासी साहब अलहदा हो गए हैं, साद रफ़ीक साहब ने बयान दे दिया, वो अलहदा हुए हैं।
एहसन इकबाल ने बयान दिया है। इसी तरीके से कितने लोग जो हैं पीछे हटते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त नून लीग की भी हुई है और इनका जो है फैसला जो है ये कर रहे हैं कि अभी जो कुछ ज़राए भी बता रहे हैं, कुछ खबरें भी आ रही हैं, कुछ सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, तो उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त जो इंतखाबात हैं वो कबल अज़ वक्त होंगे। अगस्त में कहा जा रहा है कि इंतखाबात, जनरल इलेक्शन जो हैं, कौमी असम्बली के इलेक्शन जो हैं वो जो है अगस्त में होने के कभी इम्कानात हैं। और ताकतवर हल्के इस चीज़ को मान चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त देना इस वक्त या उनके ख़िलाफ़ लॉबिंग करना ये खिलाफ तवक्को होती है, क्योंकि उनके अपने गले में आ जाती है। इनका वोटर सुनने को तैयार नहीं है किसी भी किस्म का। PDM क्योंकि ख़त्म हो गई है, ख़त्म ही हो चुकी है, क्योंकि सब अलग-अलग हुए हैं। सिर्फ एक ये जुड़े हुए हैं इसलिए कि इमरान खान के लिए किसी तरीके से कोई मामला बन जाए, मगर ये टूट फूट का मुकम्मल तौर पे शिकार हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी में इस तरह टूट फूट हुई है, इसी तरह नून लीग में टूट फूट हुई है। तो ये मामला जो है बड़े अजीब व गरीब हुए हैं और इनकी तो अब शिकस्त जो है वो वाज़िया तौर पे लिखी जा चुकी हुई है। जो मर्ज़ी ये कर लें, उल्टा नाच लें, सीधा नाच लें, कुछ भी होना है, जो भी करना है ये कर लें। इसके अलावा जो है इस वक्त जो है जो ताकतवर ज़राए को बताया गया है कि PTI जो है 3/3 अक्सरियत लेकर आएगी। अगर इसको दबाने की कोशिश की कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो जाना है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने हैं मुल्क के हालात, अगर इसको दबाने की कोशिश की है या इमरान खान को कुछ किया, क्योंकि इस वक्त जो है जस्टिस साहब भी नाराज़ हैं इमरान खान साहब से, कुछ वो भी नाराज़ हैं। थोड़े से रिमार्क्स इमरान खान साहब ने भी दिए थे तो वो भी नाराज़ हुए हैं। ये कुछ इलेक्शन कमीशन का फ़र्द जुर्म का ये जो मामला कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। मुल्क में अनारकी फैलानी इन्होंने, और वाज़ह तौर पे सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं। मुल्क के 3 हिस्सों की खबरें चलना शुरू हो गई हैं। तो आवाज़ खलक को पुकारा खुदा समझिए। नाज़रीन, ये जो है मामला बहुत ही ख़राब हैं। तो अब ये है कि PTI को ख़त्म करने के लिए सारे लगे हुए थे, मगर जो सर्वे रोज़ाना सर्वे हो रहे हैं, रोज़ाना ट्विटर पे सर्वे हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे सर्वे हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हो रहे हैं, फिर यूट्यूब पे सर्वे चल रहे हैं। तो हर जगह पे ये जो डिजिटल मीडिया के से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट हैं वो अवामी सर्वे बना बना के वीडियो आ रही है यूट्यूब पे। तमाम तकरीबन 70% से ऊपर जो है इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त भी बरकरार है। तो ये इनकी खाम ख्याली है मरियम नवाज़ की कि वो आई है लंदन से, वो कुछ यहाँ मंजन बेच रही है। इनका मंजन नहीं बिकना, क्योंकि इनकी ऑडियो भी लीक हो चुकी है ना। अवाम के लिए क्या कहा था, पेट्रोल वाली बात भी अवाम को अच्छे तरीके से याद है। अभी अवाम अब भूलते नहीं है, पहले भूल जाते, अब नहीं भूलते। कि जब उन्होंने कहा आप पेट्रोल महंगा कर लें, मैं बात खुद संभाल लूँगी, तो वही हाल अब हुआ है कि आप पेट्रोल महंगा कर दो, हम संभाल लेंगे। अब अवाम संभलने में नहीं आएगी। ये इनकी खाम ख्याली है। आमकों की जन्नत में रह रहे हैं तमाम के तमाम। अब ये जो मंजन बेच रहे हैं ये मंजन नहीं बिकेगा इनका, तो ये बड़ा गलत है। अब ये सिर्फ इनके पास एक ही मंजन है जो बिकने वाला इनका, वो है इलेक्शन। अगर ये इलेक्शन की तारीख अनाउंस करके इंतखाबात में आ जाए मैदान में, तो हो सकता है कि इनको कुछ इज्जत इनकी मिल जाए, कुछ इनके लिए बहाली मिल जाए। अदरवाइज़ कोई इनका मंजन नहीं बिकना, स्वाय इलेक्शन की तारीख के अलावा एक ही मंजन है इनका बिकने वाला, वो है इलेक्शन की तारीख। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।